सच में हिंदू धर्म के रक्षक हैं योगी? कट्टर महंत से कैसे बने मुख्यमंत्री? एंग्री यंग मैन योगी को जब गुस्सा आता है तो अंजाम क्या होता है? भगवाधारी ईमानदार ओजस्वी मुख्यमंत्री, क्या सच में योगी ऐसे हैं? ताजमहल को राम महल बना दूंगा, मैं हिंदू हूँ, ईद नहीं मनाता, भला मंदिर बनाने से कौन रोकेगा? वो एक लड़की हिंदू का धर्म परिवर्तन कराएंगे तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। सीधी बात, नो बकवास। योगी का तेवर और असली पहचान यही है। योगी चाचा जान भाईजान में यकीन नहीं रखते। बरगलाने का काम योगी जी को नहीं आता, लेकिन योगी ऐसा कर कैसे पाते हैं जबकि वो मुख्यमंत्री है कैसे राज्य की जहां करीब 19% मुसलमान वोट है? क्या योगी को चचा जान और खाला का वोट नहीं चाहिए? योगी खुल्लम खुल्ला कहते हैं कब्रिस्तान का हिसाब करने वालों से कब्रिस्तान में ही हिसाब लेंगे, दंगाइयों की 7 पीढ़ियां जुर्माना भरेंगी। योगी ऐसी बात बोलते हैं जो सीधे मुसलमानों को चोट पहुंचाती है और हिंदुओं को खुश करती है। लेकिन सवाल उठता है कि योगी ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल योगी बचपन से ही ऐसे हैं। योगी का कॉलेज के समय से ही एबीवीपी में जलवा था। बावजूद इसके कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर योगी ने संन्यास चुना। 1993 में योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। उसके बाद योगी गोरखपुर पहुंचे और सन्यासी बन गए। महंत अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया। इसके बाद योगी की पॉलिटिकल एंट्री हुई। योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार सांसद चुने गए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। मतलब योगी शुरुआत से ही सख्त मिजाज के रहे। योगी यूं तो संत हैं। नवभारत टाइम्स में 6 दिसंबर 2017 को छपी एक रिपोर्ट से समझिए कि योगी के पास कितनी संपत्ति है। अभी योगी की कुल संपत्ति 95,98,000 रुपए से ज्यादा है। 2014 में योगी की संपत्ति 72,17,000 रुपए से ज्यादा थी। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक योगी की संपत्ति 23,80,000 रुपए बढ़ी है। योगी के पास सोने का कान का कुंडल जो करीब 20 ग्राम का है, जिसकी कीमत 49,000 रुपए है। योगी आदित्यनाथ के पास 80,000 रुपए की एक राइफल है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी को 3,65,000 रुपए मिलते हैं और यही उनकी आय का जरिया है। योगी का पूरा नाम है अजय सिंह बिष्ट। जाति से ठाकुर हैं। राजपूतानी आन बान शान योगी को जन्म से मिला है। यूं तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी, लेकिन उनका हिंदुत्व का एजेंडा हमेशा से क्लियर रहा। मोदी योगी में बहुत फर्क है। मोदी पीएम बनने के बाद से हिंदुत्व पर बात करने से बचते रहे, वहीं योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद खुलकर हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। राजनीति में योगी आदित्यनाथ की पहचान फायर ब्रांड हिंदू नेता की रही। मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन खुलेआम योगी कहते हैं 80 बनाम 20 की यूपी में लड़ाई है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मोदी और योगी का एक बड़ा फर्क समझिए। 18 मार्च 2017 को बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है योगी मुसलमानों के खिलाफ विवादित बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। आप सोचिए 2014 के पहले अगर केंद्र की सरकार के सामने किसी ने प्रस्ताव रखा होता कि योग महोत्सव होना है, तो सरकार कहती कि तुम सांप्रदायिक व्यक्ति हो, हट जाओ यहां से। हम सबको तय करना होगा कि वास्तव में सांप्रदायिक कौन है। और मैं कहता हूं हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को योग में नहीं भोग में विश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से वे योग में विश्वास कैसे कर सकते हैं।
जून 2015 में योगी ने योग का विरोध करने वालों को भारत छोड़ने की सलाह दी थी। योगी ने कहा था जो लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए। अगस्त 2015 के एक बयान में सीधे योगी ने मुसलमानों को निशाना बनाया। योगी ने कहा मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ना खतरनाक है, रोक लगनी चाहिए। सीएम योगी ऐसे ही हैं, ऐसे बयान ही योगी की पहचान है। योगी के बारे में कौन क्या कहता है, क्या सुनता है, उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। योगी हिंदुत्व को ही सब कुछ मानते हैं, तभी तो योगी कहते हैं अगर मुझे इजाजत मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति लगवा दूं। आर्यवर्त ने आर्य बनाए, हिंदुस्तान में हम हिंदू बना दें। ऐसा नहीं है कि योगी को मुसलमानों से नफरत है। योगी जिसे अपना मानते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दिल से मानते हैं। बस उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें वो टोपी नहीं पहनना चाहते थे। जनसत्ता में 17 नवंबर 2021 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब योगी से सवाल पूछा गया कि आपकी राजनीति में क्या मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, तब योगी ने कहा भारत का मुसलमान अब्दुल कलाम बने और शहनवाज हुसैन बने तो मैं उसके साथ हूं, लेकिन कोई ओसामा बिन लादेन और औरंगजेब बनेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। भारत में पाकिस्तान का झंडा नहीं चलेगा, यहां रहकर पाकिस्तान का नाम जपेंगे तो खैर नहीं। योगी हिंदुत्व को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन कई बार हिंदू मुसलमान के चक्कर में बाबा जी ऐसे बयान भी दे देते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। योगी ने एक बार यहां तक कह दिया कि गैर हिंदुओं की भारत में एंट्री बैन होनी चाहिए। योगी का तर्क था कि मक्का में गैर मुसलमानों की एंट्री प्रतिबंधित है, वेटिकन सिटी में गैर ईसाइयों के घुसने पर रोक है, तो भारत में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोका जाना चाहिए। 28 जून 2017 को अमर उजाला में छपी एक रिपोर्ट योगी के इस बयान की पुष्टि करती है। कई लोगों के जहन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे बयान देने वाले योगी आखिर कैसे एक संत से मुख्यमंत्री बन गए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वो कहानी जानना चाहते हैं, उस दिन की कहानी जब अचानक मनोज सिन्हा को सीएम की रेस से बाहर करते हुए योगी बन गए यूपी के मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।